इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 3 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक है दैट इज पाइथन एग्जाम्पल। एक सिंपल सा पाइथन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। ये फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, एक बहुत सा सिंपल प्रोग्राम। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन दो चीज़ों का। देखिए, दो तरीके से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फर्स्ट है यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट एंड सेकेंड है यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। बट जब एक्चुअल कोडिंग करेंगे और एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग होगी, जो आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल किसी वीडियो में, तो वहाँ पे या तो जुपिटर नोटबुक का मैं यूज़ करूँगी या फिर गूगल कोलैबोरेटरी का। अब बहुत ही अलग अलग तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मैं जहाँ एक्चुअल प्रोग्रामिंग या कोडिंग शो आप लोगों को शो करूँगी दैट विल बी यूजिंग जुपिटर नोटबुक, या फिर ऑनलाइन यदि करना है तो गूगल कोलैबोरेटरी का। ठीक है, ताकि उसमें हम एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करके साथ साथ उसके क्या आउटपुट आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को शो कर पाऊंगी। बट ये जो है ये सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से है। ये जो दो तरीके हैं, इस तरीके से बहुत ही बेसिक एक पाइथन प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन। एक सिंपल सा मतलब सिंटैक्स क्या होता है पाइथन का, और बहुत ही छोटा सा एक प्रोग्राम हम देखेंगे और उसका आउटपुट भी देखेंगे। वी विल रन अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमें हेलो वर्ल्ड सपोज प्रिंट करवाना है और यहाँ हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैबोरेटरी इन सब का हम यूज़ नहीं कर रहे। और ये सब होता क्या है, गूगल कोलैबोरेटरी और जुपिटर नोटबुक, वो भी आगे के वीडियोज़ में मैं आप लोग को बता दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, या फिर कह लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंस है इनकी। इन्हीं के थ्रू हम कोडिंग करेंगे आगे पाइथन रिलेटेड। देखते हैं अब कैसे एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करवाएंगे। पाइथन प्रोवाइड्स अस टू वेज टू रन अ प्रोग्राम। बेसिकली पाइथन हमें दो तरीके से प्रोग्राम रन करवाता है। या तो डायरेक्टली आप एक इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट। सेकेंड है यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। नाउ लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। अब दोनों को डिटेल में देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, ये क्या होता है, आपको साथ साथ जैसे कोई लाइन आपने लिखी और आउटपुट इमीडिएटली देखना है, तो उसके लिए इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट हो गया। मतलब हर लाइन को साथ साथ आप देख सकते हैं। और यदि कोड जैसे बहुत लंबा तो आप कहीं एक्सटर्नली उसको सेव कर लीजिए। ये जो सेकंड वाला है स्क्रिप्ट फाइल, इसमें क्या होता है, आप बाहर सपोज एक डॉट पी वाई करके आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, कहीं पे सेव कर लिया डॉट पी वाई करके, उसको फिर आप अपने उस फाइल का यूज़ जब कोड में करेंगे तो उसको यूजिंग स्क्रिप्ट फाइल कहते हो। डायरेक्टली आप कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा के आउटपुट साथ साथ देखना चाहते हैं तो वो थ्रू ये प्रॉम्प्ट के थ्रू देख सकते हैं कंसोल पे डायरेक्टली। Now Python provides us the feature to execute the Python statement one by one at the interactive prompt. लाइन बाय लाइन आप इनके आउटपुट देख सकते हैं साथ साथ। इट इज़ प्रेफरेबल इन द केस वेयर वी आर कंसर्न अबाउट द आउटपुट ऑफ ईच लाइन ऑफ आवर पाइथन प्रोग्राम। हम इमीडिएटली कोई एक पर्टिकुलर लाइन का ही आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस दिस मेथड इज़ वेरी मच प्रेफरेबल। टू ओपन द इंटरेक्टिव मोड, अब इंटरेक्टिव मोड ओपन करने के लिए क्या है, ओपन द टर्मिनल, और या तो टर्मिनल पे या विंडोज़ पावरशेल का भी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हो जाता है। और वहाँ आपको लिखना है पाइथन। और यदि सपोज आपके सिस्टम पे पाइथन 3 भी इंस्टॉल्ड है एंड पाइथन 2 भी, तब आपको प्रॉपरली पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए लिखा है पाइथन 3 इन केस इफ़ यू हैव पाइथन 2 एंड पाइथन 3 बोथ इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। बाकी आपको पता है कि आपने सिर्फ पाइथन 3 को ही इंस्टॉल कर रखा है, तो सिंपली पाइथन लिखना आपको। ठीक है, नाउ इट विल ओपन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट वेयर वी कैन एग्जीक्यूट द पाइथन स्टेटमेंट एंड चेक देयर इम्पैक्ट ऑन द कंसोल। तो पहले जो है पाइथन बस हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट पे, और उसको कंसोल पे किस तरीके से क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आप विंडोज़ पावरशेल लिखिएगा, यहाँ पे सर्च करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी होता है, बट मैं विंडोज़ पावरशेल के थ्रू यहाँ शो कर रही हूँ। ये भी कंसोल पे मतलब साथ साथ आपको शो कर देगा आउटपुट। तो विंडोज़ पावर शेल आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ पाइथन लिखना है। ठीक है, ऐसे करके पाइथन लिखेंगे तो ये शुरू हो गया। इधर से पाइथन कंसोल पे यूज़ करना आप शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इस तरीके से आया, अब
सिंपली पाइथन का स्टेटमेंट लिख देंगे जो एग्जीक्यूट कराना है, आउटपुट हमें नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा एंटर करते ही। तो नेक्स्ट स्क्रीन क्या आएगा वो देखते हैं हम। तो पाइथन लिखा था तो ये शुरू हो गया, जो भी इंस्टॉल था हमारा पाइथन 3.10.0। अब हमने सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो यहाँ सीधा प्रिंट ब्रैकेट्स में ये सिंटेक्स देख लीजिए और डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, बस ये हो गया सिंपल सिंटेक्स पाइथन का, ना सेमीकोलन का यूज़ करना, नथिंग। और एंटर जैसे ही करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। तो ये कंसोल में आपको साथ साथ दिख गया आउटपुट। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन आ गई, मतलब यहाँ डिफरेंट आप स्टेटमेंट लिखिए उसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे 5+4 एड सब्ट्रैक्ट कुछ भी, तो साथ साथ आपको आउटपुट दिखते जाएंगे। सो हियर वी गेट द मैसेज हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन द कंसोल। कंसोल पे हेलो वर्ल्ड दिख गया। ठीक है, इस तरीके से यदि आप स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ही इमीडिएटली देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, फॉर दैट पर्पज दिस कंसोल कंसोल वाला जो केस है या कंसोल वाला तरीका जो है यूज़ करने का, ये रहा यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट। तो बहुत कन्वीनियंट होता है, ये प्रेफरेबल है। अब सपोज और एक स्टेटमेंट हम कराते हैं, जैसे ये तो पाइथन हमने रन किया था, यहाँ पे फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया। सपोज हम लिखते हैं कुछ और प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सपोज वेलकम टू लर्न CS यूट्यूब चैनल, तो देखिए आ गया वेलकम टू लर्न CS यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप अपने तरीके से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, या आपके ऊपर, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट ये भी स्टिल आप प्रैक्टिस करिएगा अपने लेवल पे। जितना प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करेंगे देन उतना ज़्यादा जो है आपको ये कोडिंग समझ में आएगी और भूलेंगे नहीं फिर आप कभी। नाउ यूजिंग, अब जो सेकंड मेथड है दैट इज यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट मोड प्रोग्रामिंग। इसमें एक्सटर्नली हम कहीं कोड लिख लेते हैं और उसका फिर यूज करते हैं मेन कोड के अंदर। तो कैसे करेंगे देखिए। द इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट इज बेस्ट टू रन द सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स ऑफ द कोड। यदि किसी कोड में सिंगल लाइन स्टेटमेंट का इमीडिएट आउटपुट देखना, तो उसके लिए तो इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट मतलब कंसोल पे जो आउटपुट देखना था वो बेस्ट मेथड था। हाउएवर वी कैन नॉट राइट द कोड एवरी टाइम ऑन द टर्मिनल। सेम ही कोड का रिजल्ट हमें देखना है बार बार, और वो कोड मोर देन 1 लाइन है सपोज, तो हमें क्या है, एवरी टाइम जो है टर्मिनल पे पूरा कोड लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि कहीं एक्सटर्नली हम उस कोड को लिख लें और फिर बस उस फाइल को एक .py करके नाम दे दें और बस उस फाइल को हमें कॉल करना पड़ेगा मेन कोड पे। इट इज़ नॉट सुटेबल टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है तो उसको बार बार कंसोल पे हम लिख नहीं सकते, मतलब टीडियस हो जाएगा। ठीक है, इट वॉन्ट बी सुटेबल। नाउ यूजिंग द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट मल्टीपल लाइन्स कोड इनटू अ फाइल विच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर। स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करके क्या होता है, हम मल्टीपल लाइन्स कोड के एक साथ लिख सकते हैं एक फाइल में, और इसको बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जहाँ पे भी मेन कोड में हम यूज़ करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ वी नीड टू ओपन एन एडिटर। किसी भी एडिटर में आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल एडिटर हम लेते हैं नोटपैड, वहाँ पे कोड लिख के पाइथन का उसको .py करके फाइल का नाम दे देंगे, क्रिएट अ फाइल नेम्ड एंड सेव इट विद .py एक्सटेंशन आएगा पाइथन फाइल के लिए, विच स्टैंड्स फॉर पाइथन। .py मतलब पाइथन। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द अबव एग्जाम्पल यूजिंग द स्क्रिप्ट मोड। यही हेलो वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल है, इसको इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मेथड से तो हमने देख लिया। अब हम यूजिंग स्क्रिप्ट मोड इसको एक बार देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। सपोज हमने नोटपैड ओपन कर लिया और वहाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके इस तरीके से कंप्लीट कोड लिख लिया। फिर ये जो फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज करके इसको जो भी नाम दे दीजिए .py, फिर जैसे इस तरीके से देखिए हेलो वर्ल्ड .py सपोज हमने नाम दिया, तो फिर इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट पे सिर्फ पाइथन लिखना है और फाइल का नेम, तो हमें जो भी वो कोड है वो रन होकर उसका आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, .py फाइल में क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। Python is an interpreted programming language. This means that as a developer you can write python.py files in a text editor and then put those files into the Python interpreter to be executed. ठीक है, तो .py फाइल्स जो है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप उसको यूज़ कर लीजिए, VS कोड का भी यूज़ होता है इसके लिए, एंड देन पुट दोज फाइल्स इनटू द, फिर पाइथन इंटरप्रेटर पे जहाँ पे जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आप यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ पावर शेल, तो वहाँ पे आप जो है इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। द वे टू रन अ पाइथन फाइल इज़ लाइक दिस ऑन द कमांड लाइन। कुछ इस तरीके से होगा, पाइथन हेलो वर्ल्ड .py, वेर हेलो वर्ल्ड .py उस फाइल का नेम है जो हमने एक्सटर्नली क्रिएट करी थी, वेर हेलो वर्ल्ड .py इज़ द नेम ऑफ योर पाइथन फाइल।
लेट्स राइट आवर फर्स्ट पाइथन फाइल। हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम मतलब जो फाइल के थ्रू, स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू देखते हैं, कॉल्ड हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई हमने क्रिएट की, विच कैन बी डन इन एनी टेक्स्ट एडिटर पे इस फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई नेम दिया और उसका कोड हमने क्या लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। वीएस कोड का यूज़ कर सकते हैं आप या फिर सिंपल नोटपैड का, सिंपल एज दैट। अब इसको सेव कर लीजिए, सेव योर फाइल, ओपन योर कमांड लाइन, फिर कमांड लाइन ओपन करेंगे, नेविगेट टू द डायरेक्टरी वेयर यू सेव्ड योर फाइल। उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहां फाइल हमने सेव करी है और फिर सीधा हम लिखेंगे पाइथन और हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। तो ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाकी देखिए इन सबको प्रैक्टिकली भी एक डिफरेंट जो है, या तो डिफरेंट प्लेलिस्ट में लाऊंगी पाइथन के लिए, और यहाँ पे बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और प्रैक्टिकली जब वीडियोस आएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्लीट। तो फिलहाल तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है इम्पॉर्टेंस दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले पाइथन से रिलेटेड, और बाद में इसको प्रैक्टिकली भी आप चाहे तो अभी भी अपने लेवल पे साथ साथ इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सो ये हेलो वर्ल्ड करके आउटपुट आ गया। अब स्क्रिप्ट मोड के कुछ फ़ायदे और नुकसान है वो हम देख लेते हैं। Pros and cons of script mode. The script mode has few advantages and disadvantages as well. तो इस मोड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ रनिंग कोड इन स्क्रिप्ट मोड। तो एडवांटेजेस देखते हैं क्या है कि किसी कोड को जब स्क्रिप्ट मोड के थ्रू रन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज है। सबसे पहला तो है कि वी कैन रन मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड। मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक फाइल में सेव कर लीजिए और उसको फिर सीधा मेन कोड में यूज़ कर लीजिए। डीबगिंग इज इजी इन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में डीबगिंग इजी है, उस फाइल में बस जाके चेंज कर दीजिए एंड इट कैन बी यूज्ड। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर बिगिनर्स एंड ऑल्सो फॉर एक्सपर्ट्स। इसको बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स भी है, तो इसके फायदे हो गए। नाउ इसके कुछ नुकसान देखते हैं। लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्क्रिप्ट मोड। क्या डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। वी हैव टू सेव द कोड एवरी टाइम इफ यू मेक एनी चेंज इन द कोड। उस कोड को हमें सेव करना पड़ेगा बार बार यदि हम कुछ चेंज करते हैं तो। नाउ इट कैन बी टीडियस व्हेन वी रन अ सिंगल और फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। यदि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है या 2-3 लाइन कह लीजिए, बहुत कम लाइन ऑफ कोड है, तो ये एक टीडियस टास्क हो जाता है, उसको बार बार फाइल में जाके चेंज करना फिर सेव करना। तो इसीलिए सिंगल और फ्यू लाइन्स ऑफ कोड में आपका इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर मोड ठीक है, जो सीधा जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाके सिंगल लाइन का यूज़ कर रहे थे, या फिर विंडोज़ पावरशेल का जो मैंने शो किया था एग्जाम्पल, तो फ्यू लाइन्स ऑफ कोड के लिए फिर स्क्रिप्ट मोड ठीक नहीं रहता है। सो यहाँ पे हमने दो तरीके, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं हम जो भी अभी तक पढ़ा है। सो पाइथन का एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इन दो तरीकों से, यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट और यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। प्रॉम्प्ट के थ्रू तो डायरेक्टली जैसे विंडोज पावरशेल ओपन कर लीजिए, पाइथन करके आपका पाइथन रन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा मतलब पाइथन, एंड देन आप कोई भी कोड लिखिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया। कुछ और भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे वेलकम टू लर्न CS यूट्यूब चैनल, तो ये आउटपुट आ गया। स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू आप एक्सटर्नली देखिए कहीं पे कोड लिख ले रहे और फाइल में सेव एज करके .py करके सेव कर लिया आपने, फिर पाइथन और उस फाइल को आपने कॉल कर लिया। तो बस ये इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा जो भी फाइल में कोड है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।